म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों और मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार है। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। मोदी साहब हैं, अगर ये हमारे साथ पंगे न लेते तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। भारत का एक ताल्लुक है अमेरिका के साथ, वो एक डिफरेंट लेवल का है। इसीलिए हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी साहब को बुलाया भी, फिर तो उसी गैबर्ट भी गई। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सड़ा हुआ है बांग्लादेशियों का। दे कैन नॉट सर्वाइव यार, उनका नॉट बिकॉज ऑफ मनी एंड ऑल दैट। मनी तो आप मेहनत करो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम। इनका बेसिक जो प्रेमिस है ना बांग्लादेश का, वो गड़बड़ है। दे कैन नॉट सर्वाइव, दे विल ऑलवेज नीड सम सॉर्ट ऑफ अ पापा, और ये पापा ढूंढने के लिए भेजेंगे। दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। कल म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें अनुमानित 1000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़कर 10,000 तक पहुंच सकता है। यह सुनकर पूरी दुनिया शॉक में है, लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने 15 टन राहत सामग्री अपने एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट के माध्यम से भेजी है। इसके साथ ही एनडीआरएफ टीम और एयरफोर्स की टीम भी म्यांमार पहुंच चुकी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने म्यांमार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। कुछ साल पहले जब टर्की में भी भूकंप आया था, तब भारत ने बिना किसी संकोच के मदद पहुंचाई थी। यह दर्शाता है कि भारत हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद करने के लिए आगे आता है। भारत यह नहीं देखता कि यह दुश्मन देश है या दोस्त, सभी को समान सम्मान और सहायता प्रदान करता है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत ने हमेशा मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी है। आइए हम सभी मिलकर इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के लिए प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि स्थिति जल्द ही सुधरेगी। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी, 700 लोगों की, लेकिन अब 1000 लोग कहे जा रहे हैं जो इसके अंदर मारे गए। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए।
और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनकी तरफ से भी गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं, फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं हो। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब, दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा कि हम अलग कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको भी फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहां बैठे? सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद हैं।